हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो हमारा कल बोर्ड्स का एग्जाम है बिजनेस स्टडीज़ का, उसके लास्ट मिनट्स एमसीक्यूज़। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए सीधा एमसीक्यूज़ में चलते हैं और ये सारे एमसीक्यूज़ हमारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ ही होंगे। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइनिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव। तो इसमें बोला गया है कि कौन सा हमारा मैनेजमेंट फंक्शन है जो ऑब्जेक्टिव सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिटरमाइनिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन की बात करता है। तो आपने अगर मेरी जो लास्ट वीडियो देखी जिसमें मैंने सारे कोर्स आपको पूरा फुल कोर्स एक ही वीडियो में करा रखा है, वन शॉट वीडियो, तो उससे आपको पता चल गया होगा जो हमारा आंसर है वो क्या है, प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग में ही हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ठीक है, और उनको अचीव करने की हम बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज। ठीक है, इस सबका जवाब आप कमेंट्स में दे सकते हैं। ठीक है, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो साथ ही साथ होती रहेगी। तो इसमें बोला गया है द कोऑर्डिनेशन इज कंसीडर्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज। क्यों बोला गया है कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट? इट इज़ अ वन टाइम फंक्शन, it is required at all level of management, it is an optional activity, it is not related to other function। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो आपको पता होगा कि एक टाइम एक्टिविटी नहीं होती है, ये एक ऑप्शनल एक्टिविटी भी नहीं होती है, ये हमारी किसी और फंक्शन से रिलेटेड ना हो ऐसी भी एक्टिविटी नहीं होती। इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन तो भाई हर लेवल पे हमें चाहिए तभी हमारा काम हो पाएगा। ये हमने कोऑर्डिनेशन पे सीखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? ये सारे बच्चों को इसका जवाब आता ही होगा। इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे हेनरी फ्यूल और फेडरिक विल्सन टेलर पे। तो याद रखिएगा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको फ्यूल के प्रिंसिपल अलग हैं, टेलर के प्रिंसिपल अलग हैं। फ्यूल में याद रखिए 14 की बात होती है, एफ से याद रखिए 14 प्रिंसिपल्स की, और जहाँ पे टेलर की बात होती है वहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा FW टेलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? तो देखिए आपको इसमें पूछा गया कि फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल है उनमें से कौन सा जो नीचे प्रिंसिपल हमें दे रखा है उनमें से कौन प्रिंसिपल नहीं है, कौन सा एक प्रिंसिपल हमारे 48 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे नहीं है। तो आपको सारे प्रिंसिपल पता होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम ऑप्शन को देखेंगे तो डिवीजन ऑफ वर्क है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनिशिएटिव भी है। आपका जो सही जवाब होगा वो होगा टाइम्स एंड मोशन स्टडी। ये हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट पे आती है। ठीक है, ये हमारे टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट पे आती है, ये हमारे फ्यूल के 14 प्रिंसिपल पे नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ GST इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? जो GST का इंट्रोडक्शन था हमारे इंडिया में वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ठीक है, हमारे इंडिया के बिजनेस इन्वायरमेंट में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, लीगल। ठीक है, GST जो आया था वो लीगल हमारा क्या था, इन्वायरमेंट में ऐड हुआ था। ये इकोनॉमिक नहीं था, ये सोशल नहीं था, ये टेक्नोलॉजिकल नहीं था, ये क्या था, लीगल था। तो इस जवाब को आप याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस इन्वायरमेंट? इनमें से कौन सी चीज़ बिजनेस इन्वायरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो देखिए MCQ को ढंग से पढ़िएगा, यहाँ नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चे नॉट को भूल जाते हैं देखने, तो याद रखिएगा यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, आपको इस पर ध्यान देना है। बिजनेस इन्वायरमेंट का हमारा कौन सा हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो हम उसकी बात करते हैं। डायनेमिक नेचर, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, स्टेबिलिटी। देखिए याद रखिए बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो डायनेमिक होता है, अनसर्टेन होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, बट वो स्टेबल नहीं होता है। तो याद रखिए नॉट पूछा गया था तो स्टेबल क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लानिंग इज कॉल्ड अ डैश बिकॉज इट इज़ अ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। भैया देखिए यहाँ पूछा गया प्लानिंग के बारे में। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है हमारी? ठीक है, प्लानिंग को और क्या कहा जाता है? ठीक है, और ये हर लेवल पे, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे हमें ज़रूरत होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, इट्स परवेसिव फंक्शन। प्लानिंग जो है वो हर जगह करी जाती है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन नहीं है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन भी है। देखिए याद रखिए प्राइमरी फंक्शन भी है, कंटिन्यूअस फंक्शन भी है, फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल प्लानिंग आपने कर दी, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है। बट यहाँ पे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा गया है प्लानिंग इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं प्लानिंग को, बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आपको इस पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जहाँ पे ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट बात बोली गई है तो ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव फंक्शन हमारा आंसर बन जाएगा। तो याद रखिए प्लानिंग क्या है, यहाँ पे पूछा गया है कौन सी प्लानिंग को क्या बुलाता है अगर वो हर लेवल पे
काम करती है मैनेजमेंट की, तो उसे क्या बोला जाता है, पर्यवेक्षी फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन अ फॉलोइंग प्लानिंग प्रोसेस। तो भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा उसे देखिए, आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें दिख जाएंगी। इसमें पूछा गया है कि इनमें से प्लानिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप नहीं है, तो अगर आपको इसमें स्टेप आता है तो आप इसको कर देंगे, नहीं आता तो आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे। अब ऑप्शन से देखते मान लेते हैं हमें इस क्वेश्चन में जवाब नहीं पता, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे फिर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमिसेस, रिक्रूटमेंट, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो देखिए यहाँ पे आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा ऑप्शन से ही कि रिक्रूटमेंट क्या है, हमारा स्टाफिंग का प्रोसेस है। ठीक है, रिक्रूटमेंट हमारा स्टाफिंग का प्रोसेस है, प्लानिंग का प्रोसेस नहीं है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एनट्रस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट इज कॉल्ड। भाई अपने उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट को दे देते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डेलीगेशन। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन आपको पता है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को बोल दिया जाता है तुम अपने हिसाब से काम करो। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, एक बॉस होता है वही सबको जवाब देता है, और सुपरविजन पे क्या करता है, हम आदमी को देखते रहते हैं। ठीक है, इसमें हम व्यू करते रहते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ती है तब उसकी मदद करते हैं। डेलीगेशन में क्या होता है, हम अपना काम क्या करते हैं, दूसरे सबॉर्डिनेट को दे देते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या था, डेलीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रुपिंग सिमिलर और रिलेटेड जॉब इनटू लार्ज यूनिट इज कॉल्ड। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया हमसे, डिफरेंट ग्रुप कर देना एक तरीके के काम को। ठीक है, लार्ज किसमें, लार्ज यूनिट, जॉब्स इनटू लार्ज यूनिट। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि ग्रुप कर देना एक जैसे काम को किसमें, बड़ी यूनिट में। ठीक है, बड़ी बड़ी यूनिट्स में, तो इसको क्या बुलाता है, इसको बुलाया जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, एक ऑफिस में हम लोग क्या करते हैं, बना देते हैं हम डिपार्टमेंट, हमने एक जैसी जॉब क्या करते हैं बड़े बड़े ग्रुप में हम सबको बना देते हैं, तो उसे क्या बुलाता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे कि हमने फाइनेंस का बना दिया एक डिपार्टमेंट, हमने एचआर का डिपार्टमेंट बना दिया, हमने ऑपरेशन का डिपार्टमेंट बना दिया। ठीक है, हमने मार्केटिंग का डिपार्टमेंट बना दिया। तो क्या है, हमने क्या किया, एक जैसी जॉब को बड़ी बड़ी यूनिट में बना दिया है, तो उसे क्या बोला था, डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। ये आपको पता है, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो हमने जो डिफिनेशन थी उसी में पढ़ा था कल। राइट पीपल फॉर राइट जॉब, भाई इसको बोला जाता है स्टाफिंग। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, स्टाफिंग। बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग पे, पर इसको याद रखिए ऑर्गेनाइजिंग नहीं, इसका सही जवाब क्या है, स्टाफिंग है। ठीक है, इसके सारे टॉपिक हमने कल वीडियो में पढ़ा रखे, तो उसको मैं ज़रूर दोबारा से रिकमेंड करूँगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट इज कॉल्ड। अब यहाँ पे देखिए वापस से स्टाफिंग का क्वेश्चन है हमारा कि बोला गया द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट। अब यहाँ पे बोला गया पोटेंशियल कैंडिडेट को अट्रैक्ट करना, तो यहाँ पे कल ही हमने अच्छे से सीखा था कि इसको बुलाता है रिक्रूटमेंट। जब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वैकेंसी पता करते हैं कि कितनी वैकेंसी की हमें ज़रूरत है, नंबर ऑफ़ पीपल, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं। रिक्रूट का मतलब कल हमने बात सीखा था कि जब हम एप्लीकेशंस कभी क्या करते हैं, एप्लीकेशन ओपन कर देते हैं, एप्लीकेशन ओपन कर देते हैं, तो उसे क्या बुलाता है, रिक्रूटमेंट। और फिर इस एप्लीकेशन को हम शॉर्टलिस्ट करते हैं, इसमें से सही जो चीज़ें होती हैं, सही कैंडिडेट होते हैं उन्हें हम शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, उन कैंडिडेट्स को हम शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर उनका इंटरव्यू लिया जाता है, टेस्ट लिए जाते हैं, और फिर उससे क्या होता है, सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, रिक्रूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स ओवरसीइंग द वर्क ऑफ सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, जब हम लोग कौन से एलिमेंट को बुलाते हैं जहाँ पे हम लोग ओवरसी करते हैं अपने वर्क, सबॉर्डिनेट्स के वर्क को, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब जो होगा हमारा मोटिवेशन, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा हमारा सुपरविजन। इसका सही जवाब क्या होगा, सुपरविजन। यहाँ पे देखिए वर्ड क्या दे रखा है, ओवरसीइंग द वर्किंग ऑफ सबॉर्डिनेट्स। तो ओवरसीइंग में तो भाई हम सुपरविजन में ही क्या करते हैं, ओवरसीइंग करते हैं, दूसरों का काम हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्ट टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल इज कॉल्ड। क्या बोला गया, एक
कौन सा प्रोसेस होता है जहाँ पर हम पीपल को क्या करते हैं, सिमुलेट करते हैं, मतलब उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि अपने क्या करें, आप वो अकम्प्लिश कर दें अपने गोल को, तो इसको बुलाता है मोटिवेशन। इसको क्या बुलाता है, मोटिवेशन। याद रखिए, सुपरविजन पे हम काम व्यू करते हैं और मोटिवेशन पे हम क्या करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, स्टिमुलेट करते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। भाई अब वहाँ वापस से आ गए, अगर आपको इसका कंट्रोलिंग के प्रोसेस पता हुए हैं तो आप इस सवाल को कर लेंगे, वरना आपको क्या आएगी, ऑप्शंस को रीड करना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन को रीड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अगर कल आपने मेरी जो वीडियो है उसको देखा होगा, तो यहाँ पे हमने इन सारे ऑप्शंस की बात कर रखी है, वो भी बहुत अच्छे से। पर जो हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है, वो होता है हमारा टेकिंग करेक्टिव एक्शन। क्या होता है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो इससे हम लोग शुरुआत में क्या करते हैं, हम शुरुआत में भाई कंपेयर कर लेते हैं काम को, मेजर कर लेते हैं, सेटिंग अपने सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड को सेट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसको मेजर करते हैं, फिर हम कंपेयर करते हैं, और फिर उसके बाद जो गलती होती है उसको एनालाइज करते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंट्रोलिंग एंश्योर्स दैट, कंट्रोलिंग क्या एंश्योर करता है, ठीक है, policies and procedure are followed, plans are implemented effectively, employees are punished for mistakes, the organizer does not take any risk। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोलिंग में हम लोग देखते हैं कि प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आर फॉलोड, ये सब काम कंट्रोलिंग के नहीं हैं, हो सकते हैं एक तरह से, बट जो मेन काम होता है हमारा वो क्या होता है, प्लान्स जो होते हैं हमारे अच्छे से इंप्लीमेंट हुए हैं कि नहीं हुए, उसे देखना। ठीक है, कंट्रोलिंग में याद रखिए, कल मैंने समझा था, कंट्रोलिंग में हम साइड बाय साइड काम देखते रहते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे क्या करते हैं, उसको तुरंत क्या कर देते हैं, सुधार देते हैं, यहाँ पे हम हेल्प भी कर देते हैं। ठीक है, तो इसको बुलाता है कंट्रोलिंग। ठीक है, बट पॉलिसी एंड प्रोसीजर आर फॉलोड, ये कोई एचआर का काम ज़्यादा है। ठीक है, ये एचआर का काम ज़्यादा है, ये हमारा कंट्रोलिंग का काम नहीं है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, हमने अच्छे से कल इस चीज़ को पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज क्या। अब यहाँ पे देखिए, कल हमने इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ा था, और कल इस चीज़ को मैंने खासा बताया था कि आपके पास ऐसा सवाल घुमाने का आएगा, तो आपके पास जो है मैक्सिमाइज सेल करनी है, आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज करना, या फिर अपने एक्सपेंसेस को मिनिमम करना है, इसमें से क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजर का। ठीक है, तो कल मैंने बताया था कि आप ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्रॉफिट में, ठीक है, कि आपको सही लगेगा कि आप प्रॉफिट को हमें मैक्सिमाइज़ करना, यही तो हो गई प्रॉफिट हमारे फाइनेंशियल मैनेजर का काम, बट ऐसा नहीं है। हमारा सही जवाब जो होता है वो होता है शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना। ठीक है, तो जो सही जवाब है हमारा ये है मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, याद रखिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करेगा वो, तो शेयर होल्डर की वेल्थ क्या होगी, मैक्सिमाइज़ होगी। प्रॉफिट के मैक्सिमाइज से शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होती है, बट मेन मुद्दा जो है वो क्या है, उसको वो चाहता है कि शेयर होल्डर की वेल्थ हमेशा क्या रहे, मैक्सिमाइज रहे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका अल्टीमेट गोल नहीं होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइनेंशियल प्लानिंग एम्स टू, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या एम करता है। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एज व्हेन इट्स रिक्वायर्ड। ठीक है भाई, फाइनेंशियल प्लानिंग का हमारा बेस सीधा सा फंडा है, हमें फाइनेंशियल प्लानिंग हम क्यों करते हैं कि भाई जब मुझे पैसे की ज़रूरत हो तब वो मेरे पास रहे। ठीक है, यही होती है क्या हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। ठीक, मेरे पास पैसा रहे जब मुझे ज़रूरत है। टैक्स रिड्यूस करना, इंक्रीज द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, नन ऑफ द, ये ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितने गलत हमारे ऑप्शन ही दे रखे हैं, तो सही जवाब हमारा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब ये फाइनेंशियल मार्केट का कौन सा फंक्शन इसमें नहीं है, तो वापस से नॉट पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, नॉट पे ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन क्या होगा आपका गलत हो सकता है। तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। तो इनमें से हमारा क्या है, फंक्शन नहीं है हमारे फाइनेंशियल मार्केट का। तो हमारे जो फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन जो नहीं है वो क्या है, कंट्रोलिंग ऑफ इन्फ्लेशन। भाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ये हमारे सेबी एबी के काम होते हैं, हमारा सेबी का काम होता है, ये फाइनेंशियल मार्केट का काम
नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करना इसका फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मार्केट डील्स विथ शॉर्ट टर्म फंड एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये तो बहुत ईजी सवाल है। इनमें से पूछा गया कौन सा मार्केट शॉर्ट टर्म फंड एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डील करता है, ठीक है। तो आप सबको इसका जवाब पता होगा। क्या इसका आंसर क्या है? मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए काम करता है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज हमारा क्या है? ये अलग ही लीग हो गई, इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो गया है। स्टॉक मार्केट में हम लोग सारे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह के फंड को हम क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। बट मनी मार्केट में हम क्या करते हैं? मनी मार्केट में सबसे पहला हमारा जो ट्रेड होता है मनी मार्केट में होता है किसके? शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। अब भाई मार्केटिंग मिक्स के कल हमने 4 P's की बात करी थी, ठीक है, मार्केटिंग मिक्स में। तो इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट और प्रमोशन। तो ये होते हैं हमारे 4 P's। इसमें क्या? प्रॉफिट नहीं आता। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग फोकस ऑन कंज्यूमर्स नीड रेदर देन जस्ट द प्रोडक्ट। तो भाई मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले आता है हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट, फिर होता है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में बोला गया था कि बस प्रोडक्ट को बनाते रहो, प्रोडक्ट को क्या करो? बनाते रहो। जितना आप ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो इसको बोला जाता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में बोला गया था कि हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? हमारा प्रोडक्ट क्या? अच्छा होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट हमारा क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। जो भी आप अच्छा बना दोगे वो बिकता रहेगा। सेलिंग कॉन्सेप्ट बोला गया था कि अपने प्रोडक्ट की ना नॉलेज क्या करिए? अपने प्रोडक्ट की नॉलेज अपने कस्टमर तक पहुंचाइए। और मार्केटिंग में बोला गया था जो कस्टमर की नीड है उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सही जवाब क्या है। यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या है? हमारा आंसर हो जाएगा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग फोकस करते हैं कस्टमर की नीड पे। किस पे काम करते हैं? कस्टमर की नीड पे। हमें यहाँ पे बल्क वाला प्रोडक्शन की काम नहीं करना। हमें यहाँ पे सिर्फ यूनिक प्रोडक्ट नहीं बनाना है, ठीक है। यूनिक प्रोडक्ट नहीं बनाना है, ना हमें नॉलेज। यहाँ हमें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हमें कस्टमर की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना होता है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। ये ओरिएंटेशन, मार्केटिंग ओरिएंटेशन पे ये टॉपिक आपका आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है। Which of the following is not a right of a consumer under the Consumer Protection Act। तो भैया कल हमने इसकी भी बात करी थी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट के तहत कौन सा हमारा इनमें से क्या है? राइट नहीं है कस्टमर का राइट नहीं है। तो राइट टू सेफ्टी है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ये है, राइट टू सीक एग्रेसल ये भी है। हमारा जो उसका राइट नहीं है, राइट टू मोनोपोलाइज, ठीक है भाई। याद रखिए आपको ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सब टॉपिक तो अच्छे से पढ़ने ही पढ़ने, और ये कल मैंने वीडियो में आपको अच्छे से समझा रखे थे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स अप्लाइज टू। भाई ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक सवाल है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस पे लगता है? हमारे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे लगता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट खाली गुड्स पे नहीं लगता है, सर्विसेज पे खाली नहीं लगता है, दोनों पे लगता है। समझ में आया? अब आप मुझसे पूछ सकते हो सर सर्विसेज पे कैसे लग सकता है? सर्विसेज बेटा आप जब होटल जाते हैं, किसी पार्क जाते हैं, ठीक है, किसी हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है, किसी लॉ फर्म में जाते हैं, तो ये सब क्या है? सर्विसेज एरिया है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलती है? सर्विसेज मिलती है। आप गुड्स नहीं खरीद रहे हैं, आप होटल का एक रूम खरीद रहे हैं, तो ये क्या है? सर्विसेज होती हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारा गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे लागू होता है। नेक्स्ट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारा। इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा? कॉपरेटिंग। कॉपरेटिंग हमारा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। वापस से इस नॉट पे ध्यान दीजिएगा, नॉट को आपको बार नहीं बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पिरिट द कॉप इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय। बहुत आसान है। स्पिरिट द कॉप जो हमारा है ये है 14 प्रिंसिपल ऑफ किसका? ये हेनरी फ्यूल भाई का, ठीक है। किसका जवाब है हमारा? फ्यूल का है। टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए थे, फ्यूल ने
14 प्रिंसिपल देते हैं। पी का डकर और फिलिप्स कोटला हमारे मार्केटिंग के ऑथर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव यानी इनमें से पूछा गया कौन सा ऐसा इंसेंटिव है जो पैसे का नहीं है, ठीक है। तो बोनस, कमीशन, प्रमोशन, शेयर, प्रॉफिट शेयरिंग। तो आपको नाम से समझ में आ गया होगा जो हमारा आंसर है वो क्या है, प्रमोशन, ठीक है। बोनस, हाँ भाई कैश में ही मिलता है, ठीक है। कमीशन कैश में मिलता है, प्रॉफिट शेयर कैश में मिलता है, बट प्रमोशन क्या है हमारा, कैश का इंसेंटिव नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंट्रोलिंग इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ कंट्रोलिंग का सही है। तो इट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, इट ensures efficient use of resource, it is not applicable at all level of management, it is not related to planning, ठीक है। तो इसमें से पूछा गया है कि कंट्रोलिंग का स्टेटमेंट इनमें से कौन सा सही है, कंट्रोलिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट में से सही है। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा इट एंश्योर्स एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स, ठीक है। इस चीज़ का भी हमने कल अच्छे से पढ़ रखा था, याद रखिए। मैं आपको एक और टिक बनाता हूँ, जहाँ पे नॉट लगे होते हैं तो इन ऑप्शंस का ना आप समझ लीजिएगा नेगेटिव ऑप्शंस होते हैं, तो इनका ऑप्शंस को ज़्यादातर ये ऑप्शन हमारे गलत होते हैं, ठीक है। तो कल वैसे भी हमने पढ़ रखा था एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स हमारी क्या कंट्रोलिंग में आती है, क्योंकि हम आदमी को देखते रहते हैं इसमें और जहाँ उसको ज़रूरत पड़ती है उसकी हेल्प कर देते हैं, हेल्प प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हमें एफिशिएंटली क्या होता है, काम हो जाता है हमारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको याद कर लीजिएगा, सेबी इस्टेब्लिश किस साल में हुआ था। तो इसका सही जवाब है 1988 में सेबी हमारा क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। और हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उससे भी देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन मिक्स। अब प्रोडक्शन मिक्स के बारे में भी कल हमने अच्छे से पढ़ा था, क्या इसमें कंपोनेंट नहीं है। तो उसका जो सही जवाब है वो क्या है, वेयर हाउसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, प्रमोशन है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं, बट वेयर हाउसिंग हमारा जवाब नहीं है। किस पे ध्यान देना हमें, नॉट पे ध्यान देना है। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। बच्चों का एग्ज़ाम है तो आपको क्या करना है बच्चे, रिलैक्स रहना है और अच्छे से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना है। आपको पूरा पेपर आएगा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको एग्ज़ाम में नहीं आती है। आप जितना रिलैक्स रहेंगे आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। और बिज़नेस का पेपर है आपका, जो बिज़नेस आपको समझ में आता है रियल लाइफ में आपको वही जवाब देना है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो विदाउट प्रेशर आपको क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है। तो चलिए आप सबको ऑल द बेस्ट और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अच्छे से आप आज सोइएगा, ठीक है। चलिए, गॉड ब्लेस एंड थैंक यू।